जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है मशी वाइब्स के इस विशेष एपिसोड में, जहां हम बाइबल की उन गहराइयों में उतरते हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि आत्मा को छूने वाले सत्य हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दो अनजान लोगों के बीच इतना मजबूत रिश्ता कैसे बन सकता है? एक ऐसी शादी जिसे स्वयं परमेश्वर ने निर्धारित किया, बिना मुलाकात, बिना परिचय, फिर भी पूर्ण विश्वास और समर्पण। आज हम जिस कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं वह केवल प्रेम कथा नहीं है। यह विश्वास, आज्ञाकारिता, प्रार्थना और परमेश्वर की योजना की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इशाक और रिबका की कहानी। कल्पना कीजिए, आपका इकलौता बेटा है। उसके लिए आप एक जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं, लेकिन न अपने आसपास, न अपने समय के रीति रिवाजों के अनुसार, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। यही सोच थी उस व्यक्ति की जिसका नाम है अब्राहम। एक ऐसा नाम जिसे स्वर्ग से बुलावा मिला था। एक ऐसा पुरुष जो परमेश्वर की आवाज सुनकर अपना घर बार, देश और जाति छोड़ आया था। परमेश्वर ने उससे एक वादा किया था कि उसके वंश से एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा और उसके वंशजों से सारी पृथ्वी की जातियां आशीष पाएंगी। परंतु यह वादा केवल अब्राहम तक सीमित नहीं था। इशाक, अब्राहम का पुत्र, वह प्रतिज्ञा का वारिस था। अब्राहम जानता था कि यदि इस वचन को पूरा होते देखना है तो इशाक का विवाह परमेश्वर की योजना के अनुसार होना चाहिए। अब्राहम बहुत वृद्ध हो गए थे। उन्हें पता था कि उनका पुत्र इशाक अब विवाह योग्य हो गया है। लेकिन उस समय कनान की भूमि में आसपास के लोग मूर्ति पूजक थे। अब्राहम नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र किसी ऐसे घराने में विवाह करे जहां परमेश्वर का भय न हो। इसलिए उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र सेवक को बुलाया, एलिएजर, दमिश्क का रहने वाला, एक बुद्धिमान और भला व्यक्ति जो अब्राहम के घर का सारा कामकाज संभालता था। अब्राहम ने उससे कहा, मेरे पुत्र के लिए कोई कनानी कन्या मत लाना। तू मेरे मूल देश हरान जा और मेरे कुटुंब से ही एक पत्नी लाना। लेकिन एलिएजर ने डरते हुए पूछा, यदि कन्या मेरे साथ आने को तैयार न हो तो क्या मुझे इशाक को वापस उस देश में ले जाना होगा? अब्राहम ने स्पष्ट कहा, नहीं, मेरे पुत्र को वहां मत ले जाना। परमेश्वर स्वयं अपना दूत तेरे आगे भेजेगा और तेरी यात्रा को सफल करेगा। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। यह एक विश्वास की यात्रा थी जिसमें भरोसा केवल परमेश्वर की अगुवाई पर था। एलिएजर ने 10 ऊंट लिए, बहुमूल्य उपहार साथ रखे और अब्राहम के निर्देशों पर निकल पड़ा। सैकड़ों मील की यात्रा के बाद वह पहुंचा हारान। एक थका देने वाली यात्रा, लेकिन उसके दिल में एक प्रार्थना थी। शाम हो चली थी। वह नगर के बाहर एक कुएं के पास रुका, वही स्थान जहां स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। अब एलिएजर ने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर एक प्रार्थना की, हे यहोवा, मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, कृपा करके मेरी आज की यात्रा सफल कर। जिस कन्या से मैं कहूं मुझे थोड़ा पानी पिला और वह कहे तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, वही वह है जिसे तूने इशाक के लिए चुना है। और अभी वह प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी, तभी एक सुंदर युवती वहां आई, घड़े को अपने कंधे पर लिए हुए। उसका नाम था रिबका। वह न केवल सुंदर और विनम्र थी, बल्कि वह नाहोर की वंशज थी, यानी अब्राहम के परिवार से ही। जब एलिएजर ने उससे पानी मांगा तो रिबका ने न केवल उसे जल दिया, बल्कि तुरंत कहा, मैं तेरे ऊंटों को भी तब तक पिलाऊंगी जब तक वे तृप्त न हो जाएं। सोचिए, एक व्यक्ति के 10 ऊंट और एक युवती बिना थके सबको पानी पिलाए। यह सिर्फ सेवा भावना नहीं, यह परमेश्वर की पुष्टि थी। रिबका की इस सेवा से एलिएजर जान गया कि यही वह कन्या है जिसे परमेश्वर ने चुना है। उसने उसे सोने की नथ और कंगन दिए और पूछा, क्या तेरे पिता के घर में मेरे ठहरने के लिए स्थान है? रिबका उसे अपने घर ले गई, जहां उसके भाई लाबान और पिता बेतुएल रहते थे। वहां एलिएजर ने पूरी यात्रा, अब्राहम की शपथ और कुएं के पास की प्रार्थना को विस्तार से बताया। बेतुएल और लाबान ने कहा, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अब निर्णय रिबका के हाथ में था। क्या वह एक अनजान देश में एक अनजान पुरुष से विवाह करने जाएगी? पर रिबका ने बिना झिझक उत्तर दिया, मैं चलूंगी। यह उत्तर केवल साहस का नहीं था, यह परमेश्वर की बुलाहट को पहचानने का प्रतीक था। रिबका ने अपने साथ अपनी दासी और उपहार लिए और एलिएजर के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। कई दिनों की यात्रा के बाद वह पहुंची कनान की भूमि में, जहां इशाक ध्यान कर रहा था। जब इशाक ने ऊंटों को आते देखा, रिबका ने पूछा, वह मनुष्य कौन है जो मैदान में चलकर हमारी ओर आ रहा है? एलिएजर ने कहा, यह मेरा स्वामी है। रिबका ने अपने आप को ढांप लिया। यह उसकी नम्रता और पवित्रता का प्रतीक था।
इशाक ने रिबका को देखा और उसे अपने तंबू में ले जाकर पत्नी बनाया। बाइबल बताती है, और वह रिबका से प्रेम करने लगा और अपनी माता सारा की मृत्यु के शोक से सांत्वना पाई। यह प्रेम पहली दृष्टि में नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और परमेश्वर की योजना के माध्यम से उत्पन्न हुआ था। इशाक और रिबका की कहानी से हमें कई गहरी और आत्मिक सीख मिलती है, जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। आइए इन शिक्षाओं को विस्तार से समझते हैं। परमेश्वर की योजना सबसे उत्तम होती है। अब्राहम ने अपने सेवक को यह काम सौंपते समय पूरा विश्वास दिखाया कि परमेश्वर स्वयं आगे आगे चलेगा और मार्गदर्शन करेगा। यह हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसकी योजना को प्राथमिकता देते हैं, तब वह हमारी हर जरूरत को समय पर पूरा करता है, वह भी सबसे उत्तम रीति से। प्रार्थना में सामर्थ्य है। एलिएजर ने कुएं पर रुककर जो प्रार्थना की, वह बहुत ही सरल और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना थी। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया। इससे हम सीखते हैं कि जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, तो परमेश्वर हमसे पीछे नहीं रहता। सेवा और विनम्रता ही सच्ची सुंदरता है। रिबका न केवल सुंदर थी, बल्कि उसने दिखाया कि सच्ची सुंदरता उसके दिल की नम्रता और सेवा भाव में थी। ऊंटों को पानी पिलाना छोटा काम नहीं था, लेकिन उसने बिना झिझक के यह किया। यह हमें सिखाता है कि विनम्रता और दूसरों की सहायता करने की भावना परमेश्वर को अत्यंत प्रिय है। स्त्री की स्वतंत्रता और सहमति का महत्व परमेश्वर की योजना होते हुए भी रिबका से पूछा गया, क्या तू इस पुरुष के साथ जाना चाहती है? उसका हां न केवल आज्ञाकारिता थी, बल्कि उसकी अपनी स्वीकृति भी थी। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर कभी किसी पर कुछ थोपता नहीं, वह हमारे स्वतंत्र निर्णय का आदर करता है। यह कहानी केवल प्राचीन समय की नहीं, यह आज भी उतनी ही सजीव है। क्या आप अपने निर्णयों में परमेश्वर की अगुवाई चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके रिश्तों में वही स्थिरता, वही पवित्रता और वही प्रेम हो जो इशाक और रिबका के बीच था? तो आज ही प्रार्थना करें, परमेश्वर की योजना में भरोसा रखें, और जैसे रिबका ने कहा, मैं चलूंगी, वैसे ही आप भी परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए तैयार हो जाएं। प्रिय मित्रों, आज भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में उसी तरह से कार्य कर सकता है, अगर आप उसे प्रथम स्थान दें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि यह केवल एक बाइबल कथा नहीं, एक जीवित संदेश है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मशी वाइब्स को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी बाइबल कहानियां आपके जीवन में प्रकाश लाती रहें। जय मसीह की।